जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी क्या है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लालू, नीतीश जो अब पाटिल साहब हैं। नहीं वो क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा इस समय। तो अभी जो मुखर्जी करके हैं। देखिए, बिहार भारत का वो राज्य है जो दुनिया में अपनी एजुकेशन क्वालिटी के लिए जाना जाता था। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी में लोग विदेशों से पढ़ने आते थे। भारत में सबसे ज्यादा आईएएस देने वाले राज्यों में बिहार दूसरे नंबर पे है। लेकिन इतनी अचीवमेंट होने के बाद भी ये राज्य एजुकेशन इंडेक्स में नीचे से दूसरे नंबर पे आता है। अब बीते कुछ टाइम में ऐसा क्या हुआ कि बिहार की शिक्षा स्टैंडर्ड लगातार गिरता जा रहा है? इसके पीछे कोई एक सरकार या और कोई रीजन नहीं है। अगर आपको बिहार की गिरते एजुकेशन स्टैंडर्ड और एजुकेशन क्राइसिस को समझना है तो इस वीडियो में जरूर बने रहें। देखिए, सबसे पहले उन शॉकिंग इवेंट्स को जान लेते हैं जिसकी वजह से बिहार एजुकेशन क्राइसिस पूरी दुनिया के सामने आए। अब ईयर 1972 में बिहार की भागलपुर और एलन मिथिला यूनिवर्सिटीज में पोस्ट ग्रेजुएशन का सबसे बड़ा घोटाला दुनिया के सामने आया। इसमें बताया गया कि कॉलेज के प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ मिलकर स्टूडेंट्स को नकल करा रहे हैं। अब इस स्कैंडल में कई कॉलेज प्रिंसिपल और करीब 150 स्टूडेंट्स के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें ज्यादातर लोग दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के रहने वाले थे। ये बिहार एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा स्कैंडल कहा जाता है। अब 1972 के 2 दशक बाद 1995 में बीएड डिग्री स्कैम सामने आया। अब इस स्कैम के चलते तब के एजुकेशन मिनिस्टर जयप्रकाश यादव को जेल भी जाना पड़ा था। वहीं पूर्व सीएम जितेंद्र राम मांझी किसी तरह जेल से बच पाए थे। इस स्कैम में मगध और दरभंगा यूनिवर्सिटीज के अंडर यूपी और राजस्थान के कई कॉलेजेस को बीएड की मान्यता प्राप्त हो गई थी, जिसके बाद सभी कॉलेजेस ने स्टूडेंट से 2.5 लाख रुपए लेकर बिना किसी एग्जाम के वहां डिग्री बना दी थी। अब इस स्कैम का खुलासा ईयर 1999 में किया गया था। ईयर 2003 में बिहार मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम स्कैम का खुलासा भी हुआ था। पुलिस ने जब दिल्ली में डॉक्टर रंजीत उर्फ सुमन सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया तो डॉक्टर रंजीत ने खुलासा किया। उन्होंने बताया कि ईयर 2002 में हुई मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक हुआ था। वैसे तो बिहार और भारत में पेपर लीक होना आम बात है, लेकिन ईयर 2016 में बिहार एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसा स्कैम सामने आया जिसको देखकर पूरा देश हैरान हो गया। ये 2017 में जब बिहार बोर्ड से 10th की टॉपर रिया राय बनी, जिसके बाद रिया राय के पास काफी बधाई के फोन आने लगे। लेकिन इस घोटाले का उजागर जब हुआ जब मीडिया के लोग बिहार की टॉपर रिया राय से मिलने पहुंचे। मीडिया ने जब रिया का इंटरव्यू लिया तो पता चला कि रिया को क्लास 10th में कौन से सब्जेक्ट थे इसके बारे में सही से नहीं पता है। कौन सा है? प्रोडिकल साइंस। वो क्या होता है? खाना बनाने के बारे में। इसके बाद उससे कुछ बेसिक सवाल भी किए गए जिसका भी जवाब रिया मीडिया को नहीं दे सकी। वहीं दूसरी तरफ दूसरे टॉपर जो श्रेष्ठ थे उनसे मीडिया ने जब उनके सब्जेक्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि म्यूजिक भी उनका एक सब्जेक्ट था। अब जब मीडिया ने म्यूजिक को लेकर उनसे कुछ बेसिक सवाल किए तो अब श्रेष्ठ को भी उनका उत्तर ठीक से नहीं पता था। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद बिहार सरकार की काफी किरकिरी हुई। इसके बाद सरकार ने इसकी जांच करने के लिए आदेश दिए। अब जांच में एक चीज दोनों ही टॉपर्स के बीच कॉमन निकली। वो कॉमन थिंग थी दोनों टॉपर्स का स्कूल। दोनों टॉपर्स विशुन राय कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। अब जांच में एक नाम निकलकर सामने आया, वो था बच्चा राय। बच्चा राय और कोई नहीं बल्कि विशुन राय कॉलेज का प्रिंसिपल था। इस केस में निकलकर सामने आया कि केवल 19 साल की छोटी सी उम्र का बच्चा राय स्कूल का प्रिंसिपल बन गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चा राय कितना इंटेलिजेंट है, पर आपको बता दे कि बच्चा राय 10वीं फेल है और ये बिहार की शिक्षा माफिया का एक हिस्सा है। अब 2017 में भी बिहार के बोर्ड रिजल्ट में काफी गड़बड़ी देखने को मिली। आपको स्क्रीन पर एक स्टूडेंट की तस्वीर दिख रही होगी। इस स्टूडेंट का नाम है अनुज। इसमें 2017 में भारत के सबसे टफेस्ट एग्जाम कहा जाने वाले जी मेंस के एग्जाम पास किया था।
लेकिन ये किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया क्योंकि ये बिहार बोर्ड में 12वीं के एग्जाम में फेल हो गया था। ऐसा सिर्फ इसके साथ ही नहीं हुआ, 2017 में बिहार बोर्ड में 12 लाख बच्चों ने 10वीं और 12वीं के एग्जाम दिए थे, जिसमें 8 लाख बच्चे अपनी परीक्षा में फेल हो गए थे। अब जब सरकार से इतने बच्चों के फेल होने का सवाल किया गया तो सरकार ने बताया कि बच्चों को इस बार नकल नहीं करने दी गई, इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या बच्चों की फेल हो गई है। अब बिहार एजुकेशन के स्टैंडर्ड के गिरने की सबसे बड़ी वजह है बिहार की पॉलिटिक्स और एजुकेशन में माफियाओं की एंट्री। पॉलिटिक्स की वजह को समझने के लिए हमको पीछे जाकर ब्रिटिश इंडिया काल के समय में जाने की जरूरत है। अब देखिए, ब्रिटिश काल के समय से ही बिहार की एजुकेशन सिस्टम पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया गया था। उस समय यूरोप में टेक्सटाइल की काफी मांग थी, जिसके लिए अंग्रेजों को इंडिगो नाम के पौधे की जरूरत थी, जिसकी मदद से ब्रिटिश कपड़ों को नीले कलर में डाई कर सकते थे, जिससे कपड़ों को बनाने की कीमत में काफी कमी आती और ब्रिटिश काफी पैसे कमा सकते थे। और ब्रिटिश ने ऐसा ही किया। उन्होंने बिहार के किसानों से इंडिगो की खेती कराई। इसकी जिम्मेदारी ब्रिटिश ने जमींदारों को सौंप दी। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कब्जा किया था तो उसने पैसे कमाने के लिए भारत की जनता पर 3 तरह के टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था बनाई थी, जिसमें सबसे पहला रियोतवानी सिस्टम था। इसके तहत अंग्रेज सीधा किसानों से टैक्स कलेक्ट कर देते थे। महलवारी सिस्टम के तहत ब्रिटिश सरपंच के माध्यम से टैक्स का कलेक्शन किया करते थे। अब तीसरा और आखिरी तरीका जमींदारी कलेक्शन। इस सिस्टम में ब्रिटिश जमींदारों से टैक्स लिया करते थे। यही सिस्टम ब्रिटिश ने बिहार में अपनाया था। इसके बाद ब्रिटिश ने बिहार के एजुकेशन पॉलिसी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बिहार के अंदर कुछ स्कूल बनवाए गए थे, उन यूएन स्कूल में केवल ब्रिटिश ऑफिसर के बच्चे और सेना के जवानों के बच्चे ही पढ़ सकते थे। अब 1947 में मिली आजादी के बाद भी बिहार की एजुकेशन पॉलिसी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फॉर्मर सीएम सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने बिहार की पॉलिसी में रिफॉर्म करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस रिफॉर्म को लागू नहीं कर पाए थे। बिहार में एजुकेशन की क्वालिटी गिरने की सबसे बड़ी वजह है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ना होना। ईयर 1960 से 1990 तक बिहार ने 20 नए मुख्यमंत्री देखे थे, साथ ही 5 बार राष्ट्रपति रूल भी इंप्लीमेंट हुआ था। अब 1972 के डिग्री स्कैम के बाद बिहार की एजुकेशन में माफिया की एंट्री हो गई। अब वेल कनेक्टेड पॉलिटिकल लोगों ने तो ये जल्दी समझ लिया कि एजुकेशन फील्ड में काफी पैसा है, क्योंकि इंडिया में जॉब पाने के लिए टैलेंट से ज्यादा डिग्री की जरूरत पड़ती है। अब माफिया ये भले भांति समझ गया कि लोग जॉब पाने के लिए लोग डिग्री खरीदने के लिए तैयार हो ही जाएंगे, और कुछ हुआ भी ऐसा ही। लोग जॉब पाने के लिए डिग्री खरीदने लगे और माफिया वहीं कॉलेज खोलने लगे। बिहार एजुकेशन ऑफिसर्स को पैसा देकर ये एग्जाम में नकल करा के बिना एग्जाम दिए डिग्री दे देते थे, और धीरे धीरे पूरा एजुकेशन सिस्टम माफिया के हाथ पर चला गया। अब माफिया को अब एजुकेशन सिस्टम रन के लिए टीचर्स की जरूरत पड़ने लगी। अब इसको टीचर्स ने बड़े अच्छे से समझ लिया और उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने पॉलिटिशियन के सामने कुछ डिमांड करने लगे, जैसे कि टीचर्स के जॉब के लिए क्वालिफिकेशन को कम करना। अब इसका फायदा टीचर, माफिया और एजेंट तीनों लोगों ने खूब उठाया। अब ये सवाल उठता है कि एजेंट कौन है? तो एजेंट वही आदमी है जो टीचर और स्टूडेंट को एक दूसरे से मिलाने का काम करता है। ईयर 2017 में एजेंट के द्वारा स्टूडेंट को सब्जेक्ट में पास होने के लिए पर सब्जेक्ट 8,000 रुपीज की डिमांड की थी। इस पैसे का कुछ पार्ट टीचर्स को भी जाता था। अब बिहार के कोई स्टूडेंट अपनी सर्टिफिकेट लेकर किसी जॉब के इंटरव्यू में जाता है तो उसको शक की नजर से देखा जाता है, मगर ऐसा क्यों? इसका जवाब आपको इन फोटोज और वीडियोस में आराम से देखने को मिल जाएगा, जहां साफ रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह बिहार में बोर्ड एग्जाम्स में खुलेआम लोगों की मदद से नकल की जाती है। बिहार के सरकारी स्कूलों के हाल किसी से भी छुपे नहीं है। जर्जर हो चुके हैं स्कूल्स में, जान का खतरा लिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। पता नहीं कब ये स्कूल की बिल्डिंग गिर जाए और बच्चों की मौत का कारण बन जाए। बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना करप्शन से भरा हुआ है कि यहाँ के टीचर्स और एजेंट्स ने मिड डे मील भी छोड़ा है। साथ ही सरकार के द्वारा स्कूल की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा कहाँ गायब हो जाता है, ये तो किसी को पता ही नहीं है। अब वहीं अगर आप देखें तो टीचर्स के भर्ती को लेकर भी आपको काफी घोटाला देखने को मिलेगा।
बिहार के प्राथमिक स्कूल्स में क्वालिफाइड टीचर्स की काफी कमी देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लालू, नीतीश, जो वो अब पाटिल साहब हैं, नहीं वो क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा इस समय, तो अभी जो मुखर्जी करके हैं। साथ ही पेपर्स का लीक होना अब बिहार एजुकेशन सिस्टम में आम बात हो गई है, चाहे वो एग्जाम बोर्ड का हो या किसी कंपटीशन का। एग्जाम के एक दो दिन पहले ही पेपर सोशल मीडिया पे वायरल होने लगते हैं। अब बिहार एजुकेशन का ये लूप बिहार के यंगस्टर्स का फ्यूचर खराब कर रहा है। इसकी वजह से बिहार के यंगस्टर्स अन्य स्टेट्स के यंगस्टर्स के मुकाबले एजुकेशन में काफी पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हर साल करीब 40% बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगते हैं। अब इन लूप्स को भरने के लिए बिहार सरकार को क्या करना चाहिए, तो आइए बात करते हैं। देखिए, यूएन पॉइंट्स जिसका इम्प्लीमेंट करके बिहार सरकार बिहार की एजुकेशन का स्टैंडर्ड अपर कर सकती है। बिहार के प्राथमिक और हायर सेकेंडरी स्कूल में जो अनक्वालिफाइड और अनट्रेन्ड टीचर्स है उनको कम कर देना चाहिए। टीचर्स के लिए सरकार को सबसे पहले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को अरेंज करना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में एक लेवल तक की ही पढ़ाई कराई जाती है। ट्रेनिंग की मदद से ये टीचर्स बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकेंगे। यूनिवर्सिटीज में प्रॉपर वैकेंसीज भरी जाए। अब भारत में किसी भी स्टेट को ग्रेजुएशन करने के लिए 3 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 साल का समय लगता है, लेकिन बिहार भारत का इकलौता स्टेट है जहां स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन करने के लिए 5 से 6 साल का समय लग जाता है। सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए यूनिवर्सिटी में प्रॉपर तरीके से प्लान करके क्वालिफाइड लोगों की भर्ती करनी चाहिए, क्योंकि स्टाफ में कमी के चलते वहां कॉपी चेक करने और रिजल्ट निकालने का काम प्राइवेट कंपनीज को दिया जाता है। और जब ये कंपनीज करप्शन के चार्जेस में फंस जाती हैं तो यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट निकालने वाला कोई नहीं लगता और स्टूडेंट्स का नुकसान उठाना पड़ता है। अब मिड डे मील में करप्शन रोकने के लिए एक टीम का गठन करें। अब बिहार के एजुकेशन सिस्टम में भी इतना करप्शन है कि लोगों ने मिड डे मील को भी नहीं छोड़ा है। माना मिड डे मील की वजह से गांव की कुछ महिलाओं को रोजगार मिल जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी को चेक करने वाला कोई नहीं होता है। बिहार में कुल सरकारी स्कूल 76,000 से भी ज्यादा है, तो ऐसे में हर स्कूल में जाकर मिड डे मील की क्वालिटी चेक करना संभव नहीं है। इसके लिए सरकार को ये करना चाहिए कि वो 20 स्कूल के मिड डे मील को एक साथ एक जगह बनवाए। खाना तैयार होने के बाद स्कूल वाले उसे स्कूल ले जाएं और एक टीम बनाकर सरकार मिड डे मील की क्वालिटी को आसानी से चेक कर सकती है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी खास ध्यान देना चाहिए। अब बिहार के सरकारी स्कूल्स के बिल्डिंग्स की हालत काफी खस्ता हाल पे है। बच्चों से लेकर टीचर्स के मन में डर बना रहता है कि ना जाने ये बिल्डिंग कब गिर जाएगी। इसके लिए सरकार को एक कमेटी का गठन करना चाहिए, क्योंकि सरकारी स्कूल के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार पैसे तो रिलीज करती है, लेकिन ये पैसा कहाँ जाता है उसका पता नहीं चलता। कमेटी का गठन करके स्कूल के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में नजर रखनी चाहिए। पता लगाना चाहिए कि टीचर स्कूल क्यों नहीं आते हैं। बिहार के कई प्राथमिक और हायर सेकेंडरी स्कूल गाँव में जहाँ कई सरकारी टीचर पढ़ाने नहीं जाते हैं। अब सरकार को सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि टीचर स्कूल में पढ़ाने क्यों नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे इनकी क्या वजह है? क्या वहाँ उनके पास जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, या वहाँ सड़क नहीं है, या उनको स्कूल जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलता है? इस समस्या से बचने के लिए सरकार को टीचर्स को जाने के लिए इंसेंटिव देना चाहिए। बिहार सरकार को प्रॉपर टीचर्स की भर्ती करनी चाहिए। अब बिहार की सरकार को जल्द से जल्द खाली जगहों में क्वालिफाइड टीचर्स की भर्ती करनी चाहिए। बिहार एजुकेशन सिस्टम में करप्शन की वजह से केवल बिहार ही नहीं, वहाँ के स्टूडेंट्स की लाइफ भी काफी पीछे है। इसका सीधा असर हमको सेंट्रल रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है। ये 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया गया। इसमें 100 टॉप कॉलेजेस में बिहार का कोई भी कॉलेज नहीं आता है। बिहार की कैपिटल में मौजूद पटना यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में अपने 100 साल पूरे किए थे। तब इस मौके पे सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की रिक्वेस्ट की थी। अब लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस रिक्वेस्ट को नकार दिया गया। बिहार एजुकेशन सिस्टम की कमी की वजह से बिहार में हर साल करीब 44% अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं।
पटना यूनिवर्सिटी में 40% स्टाफ कई वाइस चांसलर को एक साथ 2 यूनिवर्सिटी का चार्ज संभालना पड़ता है, क्योंकि बिहार में वाइस चांसलर की काफी शॉर्टेज चल रही है। आपको क्या लगता है, बिहार एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? हमें अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।